अक्सर स्टूडेंट्स जब फाइल सेव करते हैं तो वो डायरेक्ट फाइल को सेव करके उसके अंदर जो नाम रखते हैं और उस फाइल को जो है वो क्लिक कर देते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि हमने फ़ाइल को कहाँ पर सेव किया है। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स कि आपको फ़ाइल नहीं मिल रही, तो कुछ मेथड्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप आसानी के साथ अपनी फ़ाइल को ढूंढ सकते हैं। उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी हमने फ़ाइल सेव की है, हम उसको चेक करना चाहते हैं कि वो फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, उसको हमने ओपन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो स्टेप है वो ये है कि स्टार्ट बटन में जाएं। तो अगर आपकी यहाँ पे स्टार्ट बटन के अंदर ये प्रोग्राम नज़र आ रहा है तो आप आसानी के साथ इसको क्लिक करें। यहाँ पे एरो का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो फाइल है वो आपके सामने वो नज़र आ रही है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो टेस्ट वाली फ़ाइल जो है वो आपके सामने ये नज़र आ चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ डाटा भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने डाटा को लिखा, तो उसको मैंने सेव किया और दोबारा मैंने इसको क्लोज कर दिया। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट्स कि हम प्रोग्राम को चलाएं। प्रोग्राम को चलाने के बाद देखिए इस प्रोग्राम जो है हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करें, टास्क बार के ऊपर ही इसके ऊपर राइट क्लिक करें। तो फिर भी ये उन तमाम फाइलों की लिस्ट हमें शो करवा देता है जो फाइलें हमने अभी अभी अपने प्रोग्राम के अंदर सेव की होती हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैंने टेस्ट को क्लिक किया और जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तीसरा मेथड जो स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से आप प्रोग्राम को चलाएं। प्रोग्राम को चलाने के बाद यहाँ से आप लेफ़्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं रीसेंट लिखा हुआ है। तो रीसेंट के अंदर ये रीसेंट वो फाइलें होती हैं जो अभी अभी हमने बनाई होती हैं, उनको सेव किया होता है। तो यहाँ से भी आप, अगर आप इस टेस्ट वाली फ़ाइल अगर आपने चेक किया, हमने टेस्ट नाम रखा था, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।